हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और ये वाला ना पार्ट मैं आपको कल दिखा रही थी कि जो साफ़ करने वाला मेरा रह गया था, तो उसी को मैं आज क्लीन करूँगी और साथ साथ हम बातें भी करते जाएंगे। और आज मैं घर के काम के साथ साथ आपसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ, शायद हम सबकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट बन चुका है वो। और वो है सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से उसको कंपेयर करना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बस 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोला है और पता ही नहीं चलता आधा एक घंटा कब निकल गया। और उसके बाद यूजली मन में एक अजीब सा थॉट भी आया होगा, यार सबकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है और मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। किसी का ब्यूटीफुल घर है, किसी की फॉरेन ट्रिप है, किसी की शॉपिंग, किसी का सक्सेसफुल बिजनेस, किसी के बहुत सारे सब्सक्राइबर, किसी का परफेक्ट लुकिंग फैमिली ब्लॉग। और हम ये सब देखते देखते अपनी लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कंपैरिजन ना हम जानबूझकर नहीं कर रहे होते, ये अपने आप ही धीरे धीरे हमारे माइंड में घूमता है। पहले हम किसी की वीडियो एक देखते हैं, फिर हम बोलते हैं वाह कितना अच्छा है, फिर हम दूसरी वीडियो देखते हैं, फिर तीसरी। और थोड़ी देर बाद हम अपनी ही लाइफ को देखकर ऐसे सोचने लगते हैं, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँची, मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग क्यों नहीं है। और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन अब मुझे एक चीज़ समझ आई है, हम किसी की पूरी लाइफ को ना अपनी पूरी लाइफ से कंपेयर कर रहे होते हैं। हम किसी की लाइफ का सिर्फ एक ब्यूटीफुल मोमेंट देख रहे हैं वाईटी पे या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कहीं भी, और अपनी पूरी लाइफ को उससे कंपेयर करते हैं कि ये कंपैरिजन कभी फेयर हो सकता है? नहीं ना। सोचो, अगर आज मैं अपनी लाइफ का सिर्फ एक अच्छा मोमेंट कैमरा पर दिखाऊं तो आपको मेरी लाइफ कितनी अच्छी लगेगी। लेकिन कैमरा बंद होने के बाद मेरी भी टेंशन हो सकती है ना, मेरा भी मूड ख़राब हो सकता है, मेरे घर के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एग्जैक्टली यही दूसरों के साथ भी है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट शेयर करते हैं, और करने भी चाहिए, ये गलत बात थोड़ी है। हम अच्छे मोमेंट ही शेयर करते हैं और अच्छी चीज़ें ही याद रखना चाहते हैं। हम अपनी अच्छी अचीवमेंट ही शेयर करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल जो मोमेंट होते हैं उनको ही तो कैप्चर करते हैं। कोई अपने ऐसे जो अच्छे मोमेंट नहीं होते, जो इमोशनल होते हैं, जो जो मोमेंट हमें तकलीफ़ देते हैं, वो तो हम कैप्चर नहीं करते और ना ही हम शेयर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम सामने वाले के हाइलाइट्स मोमेंट को अपनी नॉर्मल एवरीडे लाइफ से कंपेयर करते हैं। किसी का एक ब्यूटीफुल हॉलीडे ब्लॉग देखकर हमें लगता है कि वो रोज़ घूमता है। किसी का क्लीन और ब्यूटीफुल हाउस देखकर हमें लगता है कि उसका घर में कभी मैस नहीं मचता। किसी के यूट्यूब वीडियो वायरल होता देखकर हमें लगता है उसको सक्सेस बहुत इजीली मिल गई। लेकिन हमें उसके पीछे की मेहनत, फेलियर और स्ट्रगल नहीं दिखते, है ना। मैं खुद भी कभी कभी सोचती हूँ, अगर दूसरों को देखकर ही अपनी लाइफ जज करूँगी तो मैं कभी अपने आप को ऐसे सेटिस्फाइड फील ही नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई मुझसे आगे होगा, किसी का घर मुझसे बड़ा होगा, किसी के पास मुझसे ज़्यादा पैसा होगा, और किसी के पास सब्सक्राइबर मुझसे ज़्यादा होंगे, किसी की लाइफ में मुझसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी, है ना। तो क्या मैं हमेशा ही ऐसे रहूँगी कि मैं कभी खुशी नहीं रहूँगी, हमेशा अनहैप्पी रहूँगी? नहीं ना। इसलिए अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे दूसरों से compete नहीं करना है, और ऐसा होना भी चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे बस अपने आप को बेटर वर्जन बनाना है। हम किसी से इधर compete करने नहीं आए हैं, हर किसी की अपनी जर्नी है। जैसे मैं यूट्यूब कर रही हूँ, कभी किसी का वीडियो देखती हूँ और उसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, तो नेचुरली मन में लगता है मेरे वीडियो पे इतने व्यूज़ कब आएंगे। लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ उसकी जर्नी उसकी उसकी है और मेरी जर्नी मेरी है। हो सकता है उसने सालों पहले स्टार्ट किया हो सकता है उसने बहुत बार फेलियर देखे हों, फिर उसके बाद उसको सक्सेस मिली हो ना, उसकी जर्नी वो जानता है। और मैं अभी अपनी जर्नी में हूँ, तो मुझे अपनी स्पीड से चलना है ना। कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान ही ये है कि हमें हमारे पास जो ऑलरेडी है ना, तो फिर हम उसकी वैल्यू देखना भूल जाते हैं।
हम हमेशा उस चीज़ को देखते हैं जो किसी और के पास है, और जो हमारे पास है वो हमें नॉर्मल लगने लगता है। इसलिए कभी कभी सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है। हो सकता है दोस्तों आपको बीच में बच्चों की आवाज़ आ रही हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ हो सकता है बीच बीच में आए, तो उसके लिए आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और चलो हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। और अगर किसी की वीडियोस देखकर आप मोटिवेट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर किसी को देखकर आपको लगातार लग रहा है कि आपकी लाइफ बेकार है, तो शायद थोड़ा डिस्टेंस बनाना फिर ज़रूरी है। मैं एक चीज़ ट्राई करना चाह रही हूँ, और आप भी ट्राई करके देखना अगर हो सके तो। जब भी आप सोशल मीडिया पर किसी को देखकर अपनी लाइफ कंपेयर करें ना, तो तुरंत अपने आप से 3 क्वेश्चन करना। और ये क्वेश्चन कौन से है? पहला, क्या मुझे उसकी पूरी लाइफ पता है? नहीं। और उसका जवाब जे पक्का यही आएगा, नहीं ही आएगा, क्योंकि किसी की भी हमें पूरी लाइफ पता नहीं हो सकती, है ना। और दूसरा, क्या मुझे अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ें याद है? और तीसरा, मैं अपनी लाइफ में आज एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट क्या कर सकती हूँ? बस अपने ना कंपैरिजन को एक्शन में बदल दो। अगर किसी का क्लीन हाउस देखकर मोटिवेशन मिलती है, अपना एक कॉर्नर संवार लो, है ना। किसी की फिटनेस जर्नी अच्छी लगती है तो अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे लो, है ना। किसी की सक्सेस देखकर अगर आपको मोटिवेशन मिलती है तो आप अपना कोई एक गोल डिसाइड करो, उस पे हर रोज़ 30 मिनट देने शुरू कर दीजिए। लेकिन ये मत सोचो कि मेरी लाइफ उस जैसी क्यों नहीं है, क्योंकि सच कहूँ दोस्तों, आपकी लाइफ किसी और की कॉपी बनने के लिए थोड़ी आए हो। आप किसी और की कॉपी थोड़ी बनोगे। आप हो, वो है। आपकी जर्नी अलग है, आपकी टाइमिंग अलग है, आपके सरकमस्टांसेस अलग हैं, और आपकी कहानियाँ भी अलग है। हो सकता है आपको लगे कि आप बहुत पीछे हो, लेकिन हो सकता है ना कि कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखो तो आप बोलो, अच्छा हुआ मैंने तब गिव अप नहीं किया। तो इसलिए अपने प्रेजेंट को सिर्फ इसीलिए ख़राब मत करो क्योंकि किसी और का प्रेजेंट बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो दोस्तों, आज की बात का बस इतना सा मतलब है, सोशल मीडिया देखो, इंजॉय करो, सीखो और मोटिवेट हो, लेकिन अपनी वैल्यू ना किसी और की लाइफ से कंपेयर करके डिसाइड मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।